नमस्ते दोस्तों, आरवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे सदिश वेक्टर, जिसका क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया हुआ है कि दर्शाइए कि सदिश आई कैप जे कैप के कैप एक्स ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। हमें ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये कैसे मतलब मान बराबर है या नहीं है, बराबर झुकाव है या नहीं है। तो अपन सबसे पहले क्या है, एक्स दिशा में, वाई दिशा में और जेड दिशा में एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है और ये जेड दिशा है। तो ये तीनों दिशाओं में, तो ये कौन सी हो गई, एक्स दिशा, एक्स एक्स, और ये हो गई आपकी वाई एक्स, और ये हो गई आपकी जेड एक्स। अब दोस्तों, जो एक्स दिशा में वेक्टर है उसे हम आई कैप, और ये जे कैप से, और ये के कैप से। अब हमने ये डायरेक्शन देख ली। अब अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे, इसमें हमें ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर बरोबर क्या दिया हुआ है, मान लेंगे हम, माना कि ए वेक्टर बरोबर क्या है, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब देखो दोस्तों, ये ए वेक्टर बराबर है और हमें आर वेक्टर बराबर पता है कि पीछे हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। हमें ये पता है। अब हमें ये भी पता है, इसको अपन समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें इस बात का भी नॉलेज है कि जो x है वो यहाँ पर 1 है, y है वो यहाँ पर 1 है और z है वो यहाँ पर 1 है, और वही हमारे दिक् के अनुपात होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं ना, x y z दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होंगे, a b और c, a b और c, इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। तो a बरोबर क्या आ जाएगा, 1, b बरोबर क्या आ जाएगा 1, और c बरोबर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है। अब हमें ये भी पता है कि कोस एल्फा बरोबर क्या होता है, ए वेक्टर, यानी सॉरी ए, और अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान क्या है 1, स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और पूरे का रूट, क्या आ जाएगा, कोस एल्फा बरोबर आ जाएगा 1/√3, समीकरण नंबर 3, ये इससे आ जाएगा। अब देखो, और इसको एल से डिनोट कर देते हैं, अपन एल से लिख देते हैं, ठीक है। अब एम बरोबर क्या हो जाएगा, कोस बीटा। कोस बीटा की भी वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि ऊपर भी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी है 1, रूट में वही वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी 1/√3, यानी m बराबर भी क्या आ जाएगा आपके पास 1/√3। इसे नंबर समीकरण 4 दोगे। और इसी प्रकार आप n बराबर निकाल सकते हो कोस से गामा, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1/√3, इसे दे दोगे समीकरण नंबर 5। अब देखो, इन समीकरण 3, 4 और 5 से अपन क्या कह सकते हैं, तीनों का मान क्या है, बराबर। समीकरण
3 4 व 5 से। अपन क्या कह सकते हैं कि पांचों क्या, तीनों क्या हैं बराबर, तो अपन लिख सकते हैं ना कोस एल्फा बराबर कोस। अब देखिए इसमें ये कोस एल्फा और कोस बीटा बराबर कोस गामा, इन तीनों की जो वैल्यू है वो है 1/√3। अब हमें इस बात का पता है कि इन तीनों का जो मान है वो समान आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं ना कि इसका झुकाव क्या है बराबर। इसे अपन एल्फा का मान यदि निकालना चाहिए और बीटा का मान निकालना चाहिए, गामा का मान निकालना चाहिए, तो एल्फा बराबर तो क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 1/√3, और बीटा की वैल्यू निकालना चाहिए तो क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 1/√3, और गामा की वैल्यू निकालना चाहिए तो कोस इनवर्स 1/√3। इससे ये तीनों मान आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों, ये अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में क्या है इक्वल, तो अपन क्या कह सकते हैं कि अल्फा बरोबर बीटा बरोबर गामा, तो इनका झुकाव है वो क्या है समान आता है। इनका झुकाव समान है, तो इसका झुकाव क्या है समान, इति सिद्धम, प्रूफ हो गया ये। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, बिंदु दिए हुए हैं P और Q को मिलाने वाली रेखा 2:1 का अंतः और बाह्य विभाजन निकालना है। अब आपको पता है कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के लिए अपन को सूत्र याद है, तो वो सूत्र लगा देंगे। तो सबसे पहले अपन स्थिति सदिश निकाल लेंगे, इसकी क्या निकालेंगे स्थिति सदिश। अब देखो स्थिति सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे अपन जैसे डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जैसे हमें दिया हुआ है, पहले सॉल्व करेंगे इसको। दिया हुआ क्या है पी बरोबर क्या दिया हुआ है आई केप, बिंदु दिया हुआ है ना हमें P आई केप प्लस 2j केप माइनस k केप, और Q बरोबर क्या दिया हुआ है माइनस आई केप प्लस j केप प्लस k केप। अब ये दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, इसकी OP स्थिति सदिश और OQ स्थिति सदिश निकालेंगे। तो OP स्थिति सदिश और OQ स्थिति सदिश निकालेंगे तो मान तो वही रहेगा, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसको लिख देंगे, दिया हुआ में तो लिख दिया इसको। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का जो सूत्र है अपन जानते हैं ना, तो हम जानते हैं अंतः विभाजन के की OQ और OP वेक्टर, OQ वेक्टर और OP वेक्टर का अंतः M/N होता है ना, अंतः विभाजन के अनुपात में विभाजन, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए बिंदु के निर्देशांक हैं, उन्हें अपन क्या कह सकते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं M/N में है ना, तो उसका लिख सकते हैं M गुणा OQ वेक्टर, किसका साइन आएगा प्लस का, फिर क्या आ जाएगा N गुणा OP वेक्टर अपॉन क्या लिख देंगे M+N। तो देखो इसमें आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर डॉट का साइन ही रहेगा, क्योंकि गुणा करते ही हम सदिश के गुणनफल में चले जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर मान रखेंगे,
हमें m और n क्या दिया हुआ है, m और n क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है, m/n यानी 2:1 दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रखो m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रख दो नीचे, m का क्या मान है 2। अब OQ क्या है, वेक्टर है, O से Q ये वाली है ना, इसको लिख देंगे अपन -i प्लस j प्लस k। कन्फ्यूज़ होते हो तो मैं इसके लगा देता हूँ स्थिति सदिश, OP वेक्टर लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। अब इसको प्लस का साइन लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसको, i प्लस 2j माइनस k, बट्टा में क्या लिखोगे, 2 + 1 लिखोगे। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस, सॉरी प्लस है ना, ये OP माइनस है ना, माइनस k। अब नीचे क्या आ जाएगा 3, अब क्या करोगे दोस्तों, i को i में जोड़ोगे तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस का i बचेगा। फिर 2 में 2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 4j आ जाएगा। फिर 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 k आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अंतः विभाजन के लिए इसको अलग अलग लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k। ये तो आ गया अपना आंसर अंतः विभाजन के लिए, जो पहला था ना उसका आंसर। अब अपने पास दूसरा क्या दिया है, बाह्य विभाजन, क्या दिया गया है, बाह्य विभाजन। तो अपन कह सकते हैं ना, दूसरा लिखना है। अपन जानते हैं बाह्य विभाजन के लिए PQ को बाह्य विभाजन 2:1 अनुपात में विभाजित करता है ना, तो विभाजित करने वाला बिंदु बताना है। तो सूत्र वही, लेकिन उसमें क्या लग जाएगा, माइनस। सूत्र तो यही है लेकिन क्या लग जाएगा, माइनस। तो क्या करोगे, OQ वेक्टर माइनस n OP वेक्टर बट्टा m माइनस n आ जाएगा। मान रखो इसमें, अब इसमें मान रखोगे क्या आएगा, अब इसमें मान रखो 2। OQ क्या है, OQ है हमारे पास -i प्लस j प्लस k, फिर -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, i प्लस 2j माइनस k, 2 - 1 क्या आया दोस्तों, वैल्यू क्या आई, वैल्यू आ गई अपनी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2i ये हो जाएगा प्लस 2j प्लस क्या हो जाएगा 2k। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का i आ जाएगा और माइनस का 2j आ जाएगा और प्लस का k आ जाएगा। बट्टा में क्या बचा, 1। 2 में से 1 घटाओगे 1 आ जाएगा। इसमें से ये वाली वैल्यू जुड़ जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3i आ जाएगा। इसमें से ये घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0j आ जाएगा। इसमें ये जुड़ जाएगी तो प्लस का 3k आ जाएगा और बट्टा में क्या जाएगा, 1। तो दोस्तों इसी के साथ अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके हैं। आशा करता हूँ अनुपात वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।